हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ इस ए लाइन स्टाइल मैक्सी ड्रेस की कटिंग और स्टिचिंग। बहुत ही सिंपल सी कटिंग है इसकी। तो इस मैक्सी ड्रेस के लिए मैं इस्तेमाल कर रही हूँ 2.5 मीटर फैब्रिक, जिसकी चौड़ाई है 56 इंचेस की। तो सबसे पहले मैं मैक्सी ड्रेस की स्कर्ट वाले पोर्शन की कटिंग कर लूँगी। तो ये जो मेरी फैब्रिक की चौड़ाई है उसमें इस तरह के हॉरिजॉन्टल स्ट्राइप्स है, लेकिन मुझे ड्रेस चाहिए वर्टिकल स्ट्राइप्स में, तो मैं उसी हिसाब से इसकी कटिंग करूँगी। तो सबसे पहले मैं फैब्रिक को लंबाई में फ़ोल्ड कर ले रही हूँ, इस तरह से हाफ में। तो हाफ में फ़ोल्ड कर लेने के बाद मैं फैब्रिक को फिर से एक बार डबल फ़ोल्ड कर ले रही हूँ इस तरह से। तो हमारे हो जाएंगे ये 4 लेयर्स। तो मेरी तरफ है ये फोल्डेड पोर्शन और आपकी तरफ है खुला हुआ पोर्शन जो है 4 लेयर्स वाला। तो सबसे पहले हम वेस्ट की मार्किंग कर लेंगे। तो आपकी जितनी भी वेस्ट है आप उसका 1/4 ले लें और इसमें 1 इंच ऐड कर लें सिलाई के लिए। अब जो मेरी ड्रेस की रेडी लेंथ है वो है 52 इंचेस की। तो स्कर्ट की मेरी रेडी लेंथ है 37 इंचेस। उसमें मैं 2.5 इंच ऐड कर रही हूँ सिलाई का मार्जिन, प्लस जो हम फोल्ड करेंगे नीचे से उसके लिए, तो वो हो गए 39.5 इंचेस। तो यहाँ पर मैं 39.5 इंचेस पर मार्किंग कर लूँगी। अब बहुत सारे लोग सिंपली इन 2 पॉइंट्स को जोड़ लेते हैं, लेकिन हम वो यहाँ नहीं करेंगे। पहले हम यहाँ पर एक 2 इंच का कर्व कर लेंगे बॉटम पे इस तरह से, और फिर हम ये 2 पॉइंट्स को जॉइन करेंगे। ये करने से हमारे ए लाइन ड्रेस में ज़्यादा फ्लेयर आएगा, ऑलमोस्ट 2 इंच का एक्स्ट्रा फ्लेयर आ जाएगा। तो ये चीज़ आप ज़रूर ध्यान में रखें। अब यहाँ पर मैं आधे इंच छोड़कर कटिंग कर रही हूँ, और ये जो साइड का बचा हुआ फैब्रिक है इससे हम हमारी नेक की स्ट्रिप्स कट कर लेंगे। तो ये हो गई हमारी स्कर्ट की कटिंग। अब जो यहाँ पर बचा हुआ फैब्रिक है इससे हम हमारा योक और हमारी स्लीव्स की कटिंग कर लेंगे। तो योक भी जो है वो मेरा वर्टिकल स्ट्राइप्स में है, और यहाँ पे मैंने 2 पीसेस फैब्रिक के ले लिए हैं। इसकी जो चौड़ाई है वो 22 इंचेस की है और मेरे योक की लंबाई है 16 इंचेस। अब हम इसे इस तरह से चौड़ाई में फ़ोल्ड कर लेंगे, डबल फोल्ड। तो ये हो जाएंगे हमारे 4 लेयर्स। ये फोल्डेड पोर्शन मेरी तरफ है और खुला हुआ पोर्शन आपकी तरफ है। तो सबसे पहले शोल्डर्स में मार्क कर ले रही हूँ। तो शोल्डर्स हैं मेरे 15, तो मैं उसका हाफ़ ले रही हूँ, तो वो हो गए 7.5 इंचेस। उसके बाद आर्म होल की लंबाई में ले रही हूँ 8 इंच। आप इसे 7.5 से 8 इंच के बीच में रख सकते हैं। फिर मैं उस तरह से एक स्ट्रेट लाइन बना लूँगी। अब जो मेरी चेस्ट में यहाँ पे मेजर कर रही हूँ वो आपकी जितनी भी चेस्ट है आप उसका 1/4 ले लें और उसमें आप 2 इंच ऐड कर लें। तो यहाँ पर चेस्ट है 11 इंचेस। उसके बाद बैक नेक की मैं लेंथ ले रही हूँ 1 इंच की, और फ्रंट नेक की डेप्थ में ले रही हूँ 3.5 इंच। और यहाँ पर इसकी मैं चौड़ाई भी ले रही हूँ 3.5 इंच की। ये थोड़ी सी छोटी नेक है, ज़्यादा बड़ी नहीं है। आप नेक आप अपने हिसाब से कर लें जो भी है।
इस तरह से फिर मैं एक बॉक्स शेप बना ले रही हूँ और फिर हम नेक को शेप कर लेंगे इस तरह से। इसके बाद हम शोल्डर का स्लोप दे देंगे आधे इंच का इस तरह से। अब हम आर्म होल की शेप दे देंगे। ये हो गई बैक आर्म होल की शेप और फ्रंट आर्म होल की शेप हम थोड़ी सी डीप देंगे इस तरह से। तो ये हो गया। अब वेस्ट की हम मेजर कर लेंगे मेजरमेंट। तो वेस्ट आपकी जितनी भी हो आप उसका 1/4 ले लें और उसमें 1 इंच ऐड कर लें। तो यहाँ वेस्ट आ गई 9 इंचेस पर मेरी। अब इन 2 पॉइंट्स को हम जॉइन कर लेंगे। ये जॉइन कर लेने के बाद अब हम आधे इंच का यहाँ पर एक कर्व देंगे योक के पोर्शन में। तो ये हो गया हमारा कर्व। अब इसके बाद हम बैक का पोर्शन पहले कट कर लेंगे। बैक नेक और बैक आर्म होल का पोर्शन हम पहले कट कर लेंगे। अब बैक पोर्शन को अलग करके फिर हम फ्रंट नेक और फ्रंट आर्म होल की कटिंग कर लेंगे। अब इसके बाद हम स्लीव्स की कटिंग कर लेंगे। तो उसके लिए मैंने इस तरह से 2 पीसेस ले लिए हैं फैब्रिक के। जो मेरी स्लीव की लेंथ है वो है 21.5 इंचेस और इसकी चौड़ाई जो है वो है 16 इंच की। तो अब मैं इस तरह से फ़ोल्ड कर लूँगी, ऐसे डबल फोल्ड, तो हो जाएंगे हमारे 4 लेयर्स। अब मैं यहाँ पर स्लोप मार्क कर लूँगी 2.5 इंच का। और फिर हम इस तरह से शेप कर लेंगे। उसके बाद जो मेरी कफ की चौड़ाई है वो मैं ले रही हूँ 6 इंच की। फिर हम ये दोनों पॉइंट्स को जोड़ लेंगे इस तरह से। और ये स्लीव के फ्रंट पार्ट का कर्व हो गया इस तरह से। तो पहले हम बैक पोर्शन कट कर लेंगे स्लीव्स का इस तरह से। उसके बाद फ्रंट पोर्शन कट करने के लिए हम खोल लेंगे इस तरह से स्लीव्स को और फिर फ्रंट पोर्शन कट कर लेंगे। तो ये हमारा मैक्सी ड्रेस कुछ इस तरह से दिखेगा योक और स्कर्ट का पोर्शन जोड़ लेने के बाद। अब ये जो बची हुई फैब्रिक थी जब हमने स्कर्ट की कटिंग की थी, जो साइड की फैब्रिक बची हुई थी, उससे हम फ्रंट नेक की स्ट्रिप कट कर लेंगे। तो आपको सिंपली इसे इस तरह से प्लेस करना है उस पर, आधा इंच छोड़कर ऊपर से इस तरह से आपको नेक की शेप इस तरह से उस पर ड्रॉ कर लेनी है। और फिर यहाँ पर 2 इंच तकरीबन मैंने इसको इस तरह से शेप कर लिया है। सिमिलरली आपको पीछे की नेक की भी इसी तरह से कटिंग कर लेनी है। पीछे की नेक आप इस तरह से योक आप इस तरह से प्लेस कर लें और इस तरह से आप इसको ड्रॉ कर लें। तो ये हो गए हमारे फ्रंट और बैक के नेक स्ट्रिप्स। अब हमें इस तरह से दोनों को प्लेस करना है एक दूसरे पर और यहाँ पर एक सिलाई लगा लेनी है। आप जब इसे सिलाई लगाकर इस तरह से खोलेंगे तो ये कुछ इस तरह से दिखेगी। अब ये जो हमारा फ्रंट योक का पोर्शन है उसके लिए मैं इस तरह से एक बटन प्लैकेट लगा रही हूँ जिसकी लंबाई है 12.5 इंचेस और जिसकी चौड़ाई है 3 इंचेस। यहाँ पर मैंने एक मिड पॉइंट मार्क कर लिया है नेक की तरफ और यहाँ पर नीचे की तरफ और एक स्ट्रेट लाइन बना ली है मैंने। अब आपको इस स्ट्रिप को इस पर प्लेस करना है बिल्कुल सेंटरिंग करके, आधे इंच दोनों तरफ से इस तरह से फोल्ड करके आपको उस पर एक सिलाई लगा लेनी है। तो ये मैंने स्ट्रिप अटैच कर ली है इस तरह से और मैं ये इस तरह से थिक थ्रेड का इस्तेमाल कर रही हूँ जो आप डेनिम फैब्रिक पे यूजुअली देखते हैं वो वाली। और मैंने
रेगुलर मेरी नीडल इस्तेमाल की है, कोई भी मैंने नीडल नहीं चेंज करी यहाँ पर। उसके बाद आप इस तरह से बैक पोर्शन ले लें योक का और आप दोनों शोल्डर्स जॉइन कर लें। तो ये अब हमारे शोल्डर्स जॉइन हो चुके हैं। उसके बाद हम हमारी नेक की स्ट्रिप्स लेंगे जो हमने ऑलरेडी यहाँ पर सी ली है और उसे हम अब उल्टा रखेंगे इस तरह से और एग्जैक्टली उस पर प्लेस करेंगे, आगे से इस तरह से और पीछे से भी। और फिर बस हम किनारे पे आधे इंच का मार्जिन छोड़कर उसे सी लेंगे। तो यहाँ पर मैंने ये स्ट्रिप अटैच कर ली है और आपको अब सिंपली यहाँ पे छोटे छोटे कट्स लगाने हैं और फिर उसे अंदर की तरफ इस तरह से फोल्ड कर लेना है। ये मैंने अंदर की तरफ फोल्ड करके उस पर हेमिंग कर ली है इस तरह से। आप चाहे तो इस पर सिलाई भी लगा सकते हैं। उसके बाद हम दोनों स्लीव्स अटैच कर लेंगे। स्लीव्स अटैच करने के बाद हम स्कर्ट का पोर्शन अटैच कर लेंगे। तो अब हम इस तरह से उसे प्लेस करेंगे, आधे इंच का मार्जिन छोड़कर हम उस पर एक सिलाई लगा लेंगे। आप चाहें तो उस पर एक टॉप स्टिच भी लगा सकते हैं इस तरह से सिलाई लगा लेने के बाद। अब मैंने दोनों स्लीव्स मेरी अटैच हो चुकी है और मेरा स्कर्ट का पोर्शन भी अटैच हो चुका है ड्रेस पर। अब उसके बाद हम स्लीव्स के किनारों को इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड करके उस पर एक सिलाई लगा लेंगे। वो हो जाने के बाद फिर हम साइड्स को इस तरह से स्टिच कर लेंगे आधे इंच का मार्जिन छोड़कर और फिर फाइनली हम जो नीचे का पोर्शन है वो फोल्ड करके स्टिच कर लेंगे। तो ये है हमारी ड्रेस की फाइनल लुक। मैंने इस तरह से टॉप स्टिच दे दी है और जो बची हुई फैब्रिक थी उससे मैंने लूप्स बना लिए हैं और एक बेल्ट अटैच कर ली है। ये बिल्कुल ऑप्शनल है ऑफ कोर्स। काफ़ी सारा फ्लेयर भी है ड्रेस में और आपने देखा कितनी सिंपल तरीके से हमने इसकी कटिंग और स्टिचिंग कर ली है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर, बाय।